नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूं गुरुकुल दाव नॉलेज चैनल में। आशा कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप लोगों की आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचता ही रहता है। सर्वप्रथम मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूँगा कि एक बार जब हमने नवाण मंत्र का जाप करने का जो संकल्प लिया था, जो पूजा पाठ कर रहे थे, नवाण मंत्र का अनुष्ठान कर रहे थे, ऐसी कौन सी कारण था जिसके वजह से मेरी तबीयत खराब हो गया था, मेरी स्वास्थ्य बिगड़ गया था, अत्यधिक पीत, अत्यधिक गर्मी हमारे शरीर में कैसे आ गया था, इसके बारे में हम बताएंगे। देखिए, नवाण मंत्र या फिर ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र या फिर धूम बीज या फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, सिद्ध कुंजिका मंत्र या फिर कोई भी देवी मंत्र, इसका प्रयोग आज नहीं, हम कई सालों से कर रहे हैं। मान के चलिए जो कम से कम 6-7 साल से इस प्रकार की प्रयोग हम कर रहे हैं। हमारे जीवन में ऐसे कभी घटनाएं नहीं घटी थी जो एक बार नवाण मंत्र जाप करते करते वो सारे समस्या हो गया। देखिए, बात ये होता है कि कभी कभी लोग सभी को समझाते समझाते खुद ही गलती कर देते हैं, और वो मेरे साथ ऐसा हुआ, और वो जीवन का मेरा पहली बार गलती था और आखिरी बार भी वो गलती को हमने किया, जिसको और कभी दोबारा हम नहीं दोहराएंगे। देखिए, हम हमेशा आपको नवाण मंत्र की जाप से अगर कोई अनुष्ठान करते हैं, जैसे 1.25 लाख का हो, 2 लाख का हो, 3 लाख का हो, 5 लाख, जो आपके हिसाब से जब आप नवाण मंत्र का अनुष्ठान करते हैं, हमेशा हम आप सभी को यही कहते हैं कि आप कभी भी जब अनुष्ठान करते हैं उससे पहले आप कवच का जो है कवच पाठ करें। कोई भी कवच पाठ कर सकते हैं, मृत्युंजय कवच या फिर देवी कवच या फिर हनुमान जी का कवच, कोई भी कवच का पाठ करें। लेकिन हमने बड़ा गलती कर दिया था। हमने क्या गलती किया था मैं आपको बताता हूँ, और आपको क्या क्या गलती नहीं करना है, और अगर हो भी जाता है तो आप उसको खुद को कैसे ठीक करेंगे। ठीक है, हमने जो गलती किया था पहले, क्या था कि हमने कहा कि भाई हमने तो नवाण मंत्र का बहुत सारे बार अनुष्ठान कर चुके हैं, उसको हम बहुत बार जाप किए भी हैं, तो अभी कवच लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम नवाण मंत्र का ही जाप करते रहते हैं और निरंतर जाप करते रहते हैं, और कहीं ना कहीं डेली हम 4.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे ऐसे करके वो मंत्र को जाप करते थे। उस समय क्या होता था कि हमने किसी भी प्रकार की कवच का जो है हम व्यवहार नहीं किए, कवच यूज नहीं किए। क्या होता है कि जब आप कवच करते हो, जब आप कवच लगाते हो, कहीं ना कहीं आपके शरीर में कवच की ऊर्जा स्थापित होता है। उसके बाद भी कोई भी अगर मंत्र जाप, मंत्र ऊर्जा आप करते हो, मंत्र जाप करते हो, तो उस मंत्र की ऊर्जा अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो कवच आपको रक्षा करते हैं। लेकिन हमारा गलती बहुत ज़्यादा हो गया, यानी हमने क्या किया कि हम कवच को बिना स्थापित किए ही मंत्र जाप करने लगे और बहुत संख्या में जाप करने लगे। उससे क्या हुआ कि मेरी जो शरीर में अत्यधिक गर्मी बढ़ी और मुझे पित्त की समस्या हो गया। अत्यधिक गर्मी, बॉडी मतलब अत्यधिक गर्मी, मानिए कि ऐसे पता नहीं कैसे पित्त की समस्या हुआ कि कभी कभी इतना होता है कि मुझे गर्मी के कारण मुझे कुछ भी भूख नहीं लगता था। शरीर में ऐसा लगा कि अभी मैं कुछ खाना नहीं खाऊंगा, मुझे पूरा बहुत ही दिक्कत हुआ। मैंने सोचा कि भाई 7-8-10 दिन पहले तो सब कुछ ठीक था, ना ही मैंने कोई बहुत तले हुए खाना वगैरह खाए, ना कुछ है। तो फिर हमने सोचा कि हो क्या रहा है। तो फिर हमने देखा कि वो हम गलती कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मंत्र जाप कर रहे हैं, लेकिन देवी कवच या फिर महामृत्युंजय कवच या फिर कोई भी कवच, हनुमान जी कवच की कोई भी कवच नहीं लगा है। तो इसलिए जो अत्यधिक ऊर्जा है वो हमारे शरीर में विकृत हो रहा है, हमारे शरीर से विकृत हो रहा है, और अननेसेसरी हमारी कुंडलिनी में जो ऊर्जा स्थापित हो रहा है, जो कि हम संभाल नहीं पा रहे हैं। आप सोच सकते हो हमने बड़ा गलती कर दिया था। तो आप सोचेंगे आचार्य जी तो हमको इतनी बार कहते हैं, लेकिन ऐसे कैसे गलती हो गया। कभी कभी माता रानी किसी चीज़ को सही करने के लिए आपके जीवन में कुछ घटित कर देते हैं। तो हमारे जीवन में भी ऐसे कुछ हुआ, तो फिर थोड़ा हम बीमार पड़े, बीच में 2-3 दिन हमें थोड़ा अनुष्ठान को रोकना पड़ा, फिर दोबारा शुरू किए। तो वैसा ये पहला गलती था। देखिए, ये बहुत बड़ा मतलब कोई बहुत बड़ा गलती नहीं है अगर डेली आप 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला करते हो। लेकिन उस समय नवाण मंत्र की जाप 150, 250, 200, 250 माला चलता था। मतलब 150 माला,
200 माला, कभी सुबह 100 माला किया, शाम को 100 माला, कभी 151 माला, कभी 141 माला, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो, और साथ में और देवी का भी मंत्र का भी दूसरा प्रयोग चल रहा था। तो सब किसी भी चीज़ में हम कवच का व्यवहार नहीं करते थे, तो ये हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान दिया, हमारी कुंडलिनी ऊर्जा को। तो बाद में ये सब हमें पता चला कि ऐसे ऐसे कारण के लिए हो रहे, कि आप भी तो ये गलती नहीं कर रहे हो। अगर आपको भी बहुत सारे लोगों का आते हैं, और हमें उसमें बहुत गुस्सा भी आया, हम हमेशा चिड़चिड़ा रहने लगे, भाई क्या हो रहा है, ये नहीं है, वो नहीं है, छोटी छोटी बात पे। हालांकि क्या है कि हमें वैलिड रीजन में गुस्सा आता है, जिसमें गुस्सा करना जायज़ है। अगर वैसे कोई बात पे गुस्सा नहीं आता है तो हम ऐसे अनायास नहीं करते। जैसे कोई कुछ करेगा, कुछ गलत कर रहा है, जैसे आप देखे होंगे लाइव में कुछ गलत व्यक्ति आके गलत कमेंट करते हैं, तब गुस्सा कर लेता था उस समय, लेकिन आज अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फिर उस प्रकार से हमारे तबीयत का इश्यूज़ हुए। तो उसको ठीक करने के लिए ना आपको मैं एक बात बताऊं, अगर आपने ऐसा कर ही दिया है तो बीच में साधना को ना खंडित करें, साधना को ना तोड़े। साधना से उठने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसी समय आप महामृत्युंजय मंत्र का हो, या फिर शिव जी का ओम नमः शिवाय हो, या फिर कोई भी जो सौम्य मंत्र हो, ठीक है, तो उसको जाप कर लेना। ओम जुम सो का भी हमने बोला था, उसको भी आप जाप कर लेना। तो ये सारे क्या होगा, ऊर्जा संतुलित हो जाएगा और आपको कोई समस्या नहीं होगा। मान लीजिए 11 दिन का अनुष्ठान में आपने 1.25 लाख का अनुष्ठान उठाए हैं, उसके बाद भी आपके शरीर में ऐसे पीड़ा हो गया है, तो आपको क्या करना है उस समय में, अगर 11 दिन का अनुष्ठान के बाद और 11 दिन शिव जी का ओम नमः शिवाय का अनुष्ठान, या फिर शिव मृत्युंजय मंत्र का जो अनुष्ठान आपको कर लेना है। पूरी तरह से आपकी शरीर जो है ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, और आपको बिल्कुल भी पीड़ा नहीं होगा। ठीक है, आशा कर रहा हूँ ये जो बहुमूल्य ज्ञान आप सभी को दिया है हमने, आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों, परिजनों सभी के साथ शेयर करें, और वीडियो को ज़रूर ही लाइक करें, और वीडियो को आप शेयर करते जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करके रखिए। जय भोलेनाथ, जय माता जी।